हर साल हजारों लाखों की भीड़, हर चेहरे पर उम्मीद, जीत की चाह। पर जीत हर किसी को कहां मिलती है, और फिर हारना भी कितनों को आता है। हर एक जीत के लिए तो जिंदगी 100 बार आपको हराती है। हालात हंसते हैं, रिश्ते टूटते हैं, साथ ही साथ छोड़ देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि ये रास्ता मेरा है भी या नहीं। फिर भी लोग चलते हैं। जिसकी ऐसी तपस्या हो, जिसमें ऐसी लगन हो, जिसका जुनून ऐसा हो, ऐसे ही एक दीवाने की तलाश में है फेम IBC 24। अपने सपनों को जो लहू दे सके, राख होकर भी वो पाक रहे। ऐसी राहों पे जिनके कदमों की निशानी है, ऐसे जुनून में पले हैं तो आइए आप भी। अब तक तो सिर्फ चल रहे थे हम, अब तो उड़ने की ठानी है। यह है राजधानी का घड़ी चौक, जहां से धड़कता है रायपुर का दिल, जहां हर घंटे सुनाई देती है छत्तीसगढ़िया संस्कृति की मधुर धुनें। हर पल रफ्तार से सजी सबरी, नई उम्मीदों, आशाओं को जन्म देते ये रास्ते मानो ये संदेश दे रहे हों कि जीवन चलने का नाम है। तो आइए इस जिंदगी को चलने का नाम करते हैं और शामिल होते हैं फेम IBC 24 2015 में। जहां सारे कंटेस्टेंट्स के साथ हमारी टीम एक एंकर की खोज कर रही है, जो बन सकती है हमारे चैनल की पहचान। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्रेरणा और हम लेकर आए हैं फेम IBC 24 खोज एक एंकर की। और इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी लंबी कतार है। तो आइए हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि कितनी तैयारियों के साथ ये यहाँ पर आए हैं। लाइक क्विज कंपटीशन के लिए सब मैंने कुछ प्रिपेयर किया है। इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सारी दुनिया के सामने बोल रहा है तो सारी दुनिया उसे सुने। क्या तैयारी की आपने एक एंकर बनने के लिए? मैम तैयारी तो कुछ नहीं की है, तो मेरे पास तो कॉन्फिडेंट है और मैं कर सकता हूँ। IBC 24 को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं एंकर हूँ एक। बट वो एंकर वही होता है जो इन सब के अलावा भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो वो अपनी वॉइस बाहर नहीं ला पा रहा है, वो एक एंकर लेके आता है। लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन, अब आगे जाके देखते हैं जजेस को समझ में आता है कि नहीं। प्रिपरेशंस तो क्या, कॉन्फिडेंस है कि अज तुहानू वार दियां गल्लां मैं सुनानियां, हुणी हुणी उतरे जहाज विच मोनियां, और मैं तां कदे टप्पिया नी लुधियाना पिंड। और आपको बेस्ट ऑफ लक। आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। कुछ नर्वस भी है, कुछ एक्साइटेड भी है और कुछ थोड़े एकदम अनप्रिपेयर्ड भी है। फेम IBC 24 2015 की हो चुकी है शुरुआत। उस चेहरे को खोजने की जो बनेगी पहचान IBC 24 की। तो कौन होगा वो खास चेहरा? रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं और लोग इस वक्त होल्डिंग एरिया में बैठे हैं पूरी अपनी तैयारी के साथ। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ बहुत खुश हैं और लोग यहाँ पर मस्ती मजाक और खूब धमाल भी मचा रहे हैं, अपने आप को बूस्टअप कर रहे हैं। सही बोल रही हूँ ना मैं? किसे चूज करूँ? आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। यहाँ बहुत सारे लोगों का जोश भरा हुआ है और आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सपने लेकर आए हैं, बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं कि वो न्यूज़ एंकर बनकर अपना सपना पूरा कर सकें। प्यारे बंधुओं, IBC प्रेमियों,
मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे भैया भाभियों, मेरे यारा यारियों। हमारी जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, मैं चाहूंगी कि वो लोगों के सामने आए, लोगों को पता चलाए कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना महान है। कहाँ से आप? मैं दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा से हैं। नाम बताइए। अम्बा शर्मा। अम्बा शर्मा। चलिए, मतलब शक्ति से भरपूर है आप, एकदम नाम भी आपका एकदम दुर्गा अम्बा। गुड, वेरी नाइस। चलिए, फेम IBC 24 खोज एक एंकर की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंकर की खोज जो कर रहे हैं IBC से। यहाँ नक्सल प्रभावित इलाकों से लेके दिल्ली तक के लोग, मतलब राजधानी तक के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस प्रकार का अपना मतलब अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, IBC ने ये आयोजित किया है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ दो प्रिटी सी छत्तीसगढ़ी लड़कियाँ मौजूद हैं जो हमें ट्राइबल डांस करके बताएंगी। लेकिन सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। आपका नाम? श्रेया पांडे। श्रेया पांडे। और आपका? माय नेम इज ज्योति रावत। आप गाइए और आप डांस करिए। चलिए। छुनेर छुनेर पैरी बाजे रे गोरी, जी रामा चले छुरी रे, जी रामा चले छुरी रे, छुनेर छुनेर पैरी बाजे रे गोरी, आजा पहरा हूँ चुरी रे, आजा पहरा हूँ चुरी रे, जी रामा चले छुरी रे, ये गोरी। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद शुरू होगा फेम IBC 24 की परीक्षा का सफर। कोई रात भर सोया नहीं तो किसी को इस भीड़ से डर लग रहा है, कोई एक्साइटेड है तो कोई नर्वस, पर सभी अपनी अपनी हिम्मत बांधे पहुंच गए हैं कंपटीशन के फर्स्ट राउंड ग्रुप डिस्कशन में, जिसमें ये परखा गया कि किसी भी विषय पर आप अपनी बात रख भी पाते हैं या नहीं। आखिर इन्होंने आगे चलकर अपने व्यूअर्स की आवाज बनने का सपना जो देखा है। ऐसा होता है कि पढ़ाई की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, सहायता करके तरीके को हटाया जा सकता है। सवाल जवाब और कामयाबी ये महज शब्द नहीं, ये मंत्र है भीतर उठते तूफानों को शांत करने के लिए। परीक्षा की ये घड़ी है ग्रुप डिस्कशन राउंड की, जहां परखे जा रहे हैं वो स्पेशलिस्ट जो एक एंकर को छोटे पर्दे की सेलिब्रिटी बनाती है। तो इनको ये पहल करनी चाहिए। कौन सा राउंड हुआ आपका भी? जीडी राउंड हुआ। जीडी राउंड कैसा लगा? जीडी राउंड अच्छा था, बस चैचे बहुत ज्यादा हो रही थी, अपने व्यूज रखने के ज्यादा मौके नहीं। मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा ये था भारत स्वच्छता अभियान क्या दिखावा है कि वाकई ऐसा हो रहा है। कैसा रहा जीडी राउंड? हम अच्छा रहा, इट वाज गुड। या कैसा रहा जीडी राउंड? बहुत मार फाड़ है उसमें। जीडी राउंड कैसा लगा आपको? जीडी राउंड में मजा तो आया मगर पर समझ में नहीं आया कि उसमें बोलना क्या है। जीडी राउंड कैसा लगा? जीडी राउंड तो बहुत बेस्ट लगा मैम। हमारे को मुद्दा मिला था मोदी सरकार के कार्यकाल में अभी देश की क्या प्रगति हो रही है, इस बारे में हमको टॉपिक दिया गया था। क्या वहाँ उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला, इतना शोर शराबा हल्ला हुआ। सारे कंटेस्टेंट्स के लिए अब बारी है रिटन टेस्ट राउंड की। देखते हैं किसको कितनी है जानकारी, कौन है नॉलेज का शिकारी। टेंशन, अटेंशन, नर्वसनेस, चेहरों के बदलते भाव, जाने क्या होगा रामारे। कैसा रहा पहला राउंड? बहुत अच्छा था। रिटन वाज बेटर देन द जीडी राउंड। रिटन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? डिफिकल्ट थे या थोड़े इजी थे या कैसा फॉर्मेट था? जो मूवीज रिलेटेड थे दैट वर इजी एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिलेटेड जो थे करंट अफेयर्स वो थोड़े मीडियम। कैसा रहा रिटन राउंड? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और काफी इंटरेस्टेड लगा, कुछ नया लगा, बहुत मजा आया। रिटन राउंड कैसा रहा? कैसे सवाल थे? क्या काफी मुश्किल थे या ठीक थे? एवरेज थे। जो न्यूज़ ज़्यादा देखते होंगे स्पेशली IBC 24 शायद
निकालने रिटन टेस्ट के लिए। बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मैं पीएससी की कोचिंग भी कर रही हूँ, तो मुझे जीके का नॉलेज है, तो मुझे अच्छे लग रहे थे क्वेश्चंस। मतलब आपके लिए रिटर्न राउंड काफी अच्छा रहा, कहा जाए। रिटर्न अच्छा रहा। तो देखा आपने कितनी मतलब लोग कितने एक्साइटेड हैं, साथ ही बहुत नर्वस भी हैं। लोग बाहर से निकल रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं कि उनको क्या मुद्दा मिला था, कैसा रहा उनका रिटन टेस्ट, कैसा रहा। तो इस वक्त हमारे यहाँ साथ कुछ लड़कियाँ बैठी हैं, ब्यूटीफुल प्यारी प्यारी से चेहरे हैं इनके पास। देखिए कितनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं हमारे पास यहाँ पर, और सभी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी फेस की तरह इनका राउंड भी खूबसूरत है। सबसे पहले इधर से पिंकी से शुरू करते हैं। तो पहले आप मुझे नाम बताइए अपना। यामिनी दुबे। यामिनी दुबे, कैसा रहा आपका जीडी राउंड और रिटन राउंड? अच्छा रहा, बहुत मजा आया, बहुत मजे किए हम लोग ने। अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट राउंड मैं आपको बताऊं, जजेस राउंड है। क्या कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है जजेस को फेस करोगे तो? देखो थोड़ा सा नर्वस फील तो सबको होता है, ऑब्वियसली ये तो नॉर्मली बात है। देन थोड़े देर के बाद जज के साथ भी फ्रेंकली हो जाएंगे, फिर टेंशन नहीं है यार। स्माइल फेस पे रखो तो टेंशन है वही दूर हो जाता है। गुड, चलो चलो, बढ़िया है, बढ़िया, गुड। आप क्या कहना चाहेंगे जीडी राउंड और रिटन राउंड के बारे में? हाँ, जीडी राउंड मेरा बहुत अच्छा गया और अब मैं जजेस राउंड के लिए तैयार हूँ और बिल्कुल जजेस को फेस करना चाहती हूँ, बिल्कुल स्माइली फेस के साथ। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, बिंदास, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। कैसा रहा जीडी राउंड और बिंदास रिटन राउंड? बढ़िया, मजा आ गया। क्या आप सभी इस चुनौती के लिए तैयार हैं? फेम IBC 24 खोज एक एंकर के लिए। चलिए, लड़कियों से तो जान लिया हमने कैसा महसूस कर रही हैं, और अब आगे मिलते हैं हम और भी कंटेस्टेंट से और जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं अपने जीडी राउंड और रिटन राउंड के बाद। कैसा लग रहा है सर जीडी राउंड और रिटन राउंड देखे? जीडी राउंड बहुत अच्छा था, उसके बाद रिटर्न हुआ तो कई लोग सोच रहे थे कि 20 में से हम लोगों ने 15-16 ही सही किए, तो मैंने कहा कि अगर 20 के 20 सही हो जाते तो IAS नहीं होते अभी अपन। फेम IBC 24 खोज एक एंकर की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको ये प्लेटफॉर्म पर आके? बहुत से लोग हमने यहाँ देखे हैं जो जर्नलिज्म फील्ड से हैं, ह्यूमन राइट्स किया है उन लोगों ने, और कुछ जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मंच प्रदान किया है, और निश्चित तौर पर बहुत से लोग इसमें से आगे आएंगे। जीडी राउंड दे चुके हैं आप, रिटन राउंड दे चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक लगा, सब बढ़िया था। क्या मुद्दा था आपका? हम लोग का था बॉलीवुड की मूवी हमारे समाज में क्या प्रभाव डाल रही है। ये क्या लगता है, क्या प्रभाव डाल रही है? मेरा तो ये कहना है कि सब पॉजिटिव है, सब जो आज की डेट में जो भी कुछ हो रहा है सब बॉलीवुड की मूवी के कारण हो रहा है। मोदी पर कई मुद्दे दिए गए थे, मोदी की स्वच्छता अभियान पर, और कई ऐसे मुद्दे थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? इनफैक्ट मेरा जो ग्रुप डिस्कशन था दैट वाज ऑन नरेंद्र मोदी कि इंपोर्ट ऑयल का जो प्राइसेस डाउन हो रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी या उनकी गवर्नमेंट का ही पूरा रोल है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, केवल यहाँ की नीति नहीं, सऊदी अरेबिया का ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाना, अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी एज वेल एज ईरान और रशिया को भी कंटेक्स्ट में रखते हुए सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो जैसे कि देखा आपने, हमारे यहाँ पर 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रुप डिस्कशन राउंड और दूसरा रिटन टेस्ट राउंड, और इन दोनों के नतीजे भी आ चुके हैं और हमारे मेंटोर्स ने सिलेक्ट कर लिया है इनमें से ही कुछ कंटेस्टेंट्स को जो हमारे अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे और कुछ जो हमें यहाँ से ही अलविदा कहकर चले जाएंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं इस चुनौती के लिए? एग्जाम तो दे दिया, अब रिजल्ट का इंतजार। आइए देखते हैं कौन कौन हमारे साथ बना रहेगा अगले जजेस राउंड के लिए, और किसका सफर हुआ यही खत्म। 1075, 1074, 1073. नहीं सिलेक्ट हो पाई, कैसा लग रहा है? मतलब ऑब्वियस बात है, मैं स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज अ इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें सीखने में मिली, कैमरा को फेस करने मिला, और द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वाज दैट कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमको मिली है उसका हमने भरपूर फायदा उठाया है। खूब अच्छा लग रहा है। इट्स ओके, ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। इतने सारे लोग आए थे तो सभी का सेलेक्टेड होना जरूरी नहीं है ना। अब किसी को होना है, किसी को नहीं होना है, कोई बात नहीं हो पाए सिलेक्ट। जी, क्या कहोगी? कुछ नहीं, जो मेरी कमियां रही है उनको ध्यान में लेके जा रही हूँ, तो अपनी सारी खामियां इम्प्रूव करके मैं खुद को बहुत अच्छा एंकर के रूप में आगे लाऊंगी। चलो, आप महाराष्ट्र आए यहाँ तक, थैंक यू।
इस वक्त जैसा कि अंदर जजेस राउंड चल रहा है और यहाँ पर इस वक्त सभी लोग बैठे हैं लाइनों में अपनी अपनी तैयारियों के साथ। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि कैसी कैसी तैयारियाँ की हैं इन्होंने अपने जज राउंड के लिए। तैयारी तो पूरी है मैम, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो भी वो सवाल पूछें उसका जवाब देना है। आई थिंक आई एम कैरिंग अ पर्सनैलिटी टू बी एन एंकर। थोड़ा नर्वस, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिक्स। तो मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं न्यूज़ में एंकरिंग के लिए मतलब यहाँ तक भी आ पाऊँगा। निश्चित तौर पर थोड़ी सी नर्वसनेस तो है। थोड़ी नर्वस हूँ, थोड़ी एक्साइटेड हूँ। पहला ऑडिशन है लेकिन आई थिंक आई विल डू गुड। वेलकम, आप आ चुके हैं IBC 24 के फेमस शो फेम ऑफ द इवेंट में। ठीक है रवि, आप ये बताइए न्यूज़ एंकरिंग के सबसे अच्छे चेहरे जो आपको याद हो स्पेशलिटी के साथ। रजत शर्मा, दीपक चौरसिया जी, पुनीत जी। आप देखते हैं मेरे किसी कार्यक्रम को देखते हैं? यस। चलिए, बहुत सारे हीरो आ गए हैं आपके फेम IBC में। फेम IBC में मिमिक्री करना है आपको, और फेम IBC 24 में जो तमाम एक्टर्स आए हैं वो कैसे ऑडिशन दे रहे हैं, थोड़ा बताएं। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैंने कल वाली भाई को भी बोला था कि तू भी आना, लेकिन वो नहीं बोली। नहीं, मैं क्या को जाऊँ, मुझे नहीं करना है एक्टिंग वैक्टिंग। अच्छा गया, तेरे को नहीं आना तुम आता, लेकिन मेरे को एक अच्छा एंकर बनना है, मैं तो जाऊँगा। देवानंद जी करेंगे तो किस प्रकार से? हाँ, हम देवानंद आपको बता रहे हैं कि हम भी इसलिए आए हैं कि हमको भी एंकरिंग करना है। भाई कमाल करते हो, मन्ने तो बोला था ना भाई कि हमको भी एंकरिंग करना है ओए, लेकिन मन्ने तो तुम लोगों ने सिलेक्ट ही ना किया। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार भी आऊँगा भाई। राखी सावंत को काले कुत्ते ने काटा। हम आज बात कर रहे हैं ग्लैमरस एक्टर राखी सावंत के बारे में। दरअसल बताया जा रहा है कि एक काले कुत्ते के काटने की वजह से वह हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। जजेस राउंड फेस कर लिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहा जजेस ने, कैसा फील कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्सप्रेशन से पता लगा जजेस के? नहीं, मुझे तो लगा कि पूरा पॉजिटिव रवैया था उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला है कि बिलासपुर में एक बहुत ही बड़ा नसबंदी कांड हुआ है। जी, मेरा एंकर बनने का बहुत बचपन से ही पैशनेट थी मैं एंकर बनने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिस सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं इस फील्ड में आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन अब क्योंकि मैं चाहती हूँ आगे बढ़ना इस फील्ड में। अच्छा लग रहा है। अब नर्वसनेस और बढ़ गई है क्योंकि मैं पहले जैसा सोची थी उस टाइप से शायद नहीं हो पाया है। तो के कम हो जाते मैं और तुम घर हम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। हो गया ऑडिशन? बिल्कुल मैम। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मुझे कलरफुल हेयर दिए गए थे प्रॉप के तौर पर, उसका यूटिलाइज करके मुझे परफॉर्म करना था। क्या परफॉर्म किया आपने? मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब एक कॉन्सेप्ट था कि स्टूडेंट को आप प्रॉप लेकर उससे परफॉर्म कराइए, तो वो करवा दिया। मैडम, आपने सुना ही होगा आज की डेट में रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के प्यार के चर्चे कितने मशहूर हैं। आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है ये सही है? और जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारे लिए कुकिंग एक्सपर्ट आई हुई हैं नीलिमा जी। तो नीलिमा जी, आप बताइए, आप हमें आज नया क्या दिखाने वाली हैं? क्यों बनना चाहती हो एंकर? ये हस्बैंड का ड्रीम है, उनको पूरा करना चाहती हूँ। आपके हस्बैंड का ड्रीम है? जी। ओके। एंकर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि अपना पहचान बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई अस्तित्व होता है। जी, चलिए थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताएं। कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी वाइफ है। 2 तारीख को मेरी एक बेबी हुई है सर, वो अभी ICU में है। मैं उसे वहीं छोड़कर आया हूँ सर, विशाखापट्टनम से। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, रोज की कमी पड़ गई है और दुकानदार उसके लिए ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। सर, वैलेंटाइन डे पर तो मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक अभी मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर हमारे हिंदू समाज में ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस धरती पर आया हूँ खास एंकर बनने के लिए। ये मेरा बोर्न टैलेंट है। अच्छा, धरती पर उतरे ही एंकर बनने के लिए? जी हाँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो शायद मैं अपने आप से कुछ नाइंसाफी करूँगा। आज की बॉलीवुड की खबरों में है, जब शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ मंच पर होते हैं तब क्या होता है? ये टोरा नहीं जाने रे नहीं जाने, बोली ठोली माया के। अब ये आपका प्रॉप है, इसके साथ में आपके साथ में कुछ कंटेस्टेंट्स हैं, कुछ फनी सा उनको करवाना है और खुद भी करना है।
के हम। कुछ स्टेप्स जो आपने देखे यार मैंने चीने चीने कट तेरे बिनो तेरी याद सहारे रात थारी के ने गिनो का तो किती बेवफाई न चाहिए सफाई क्यों करा मैं फिकर न तेनो को जिक्र चल हो जा मैंने दूर चाहिए नहीं तेरा प्यार मैं नाल मेरे यार वेरी कर देने वार। गुड मैम। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण, विभिन्न क्षेत्रों में इसकी लगातार लोगों को इसे दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्रनाथ पाणिग्राही और आप देख रहे हैं IBC 24। अभी हमें ये खबर मिली है कि रायपुर में घड़ी चौक में कुछ खंबे उखड़ गए हैं और इसका कारण एक धूल भरी आंधी को बताया जा रहा है। हमें नहीं पता कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी तीव्रता क्या है, लेकिन जाकर के हम मौके का जायजा लेते हैं और देखते हैं। अपने व्यूअर्स को समझाइए कि गुलाब नहीं मिल रहे तो क्या हुआ, इसके गुलाब बना के बेचिए। कोई बात नहीं, गुलाब तो है नहीं मार्केट में, पर हम तो मैनेजमेंट स्टूडेंट है ना, मैनेजमेंट करते हैं। एक काम करो, आप इसको लो, कट करो, कट करके पेस्ट करके ग्लू का यूज करो, एंड ग्लू का यूज करने के बाद आप इसे गुलाब की पंखुड़ियों का रूप दो। तेरी ऑडिशन? या ऑडिशन फाइनली दे दिया, कैसा रहा? इट वाज, पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि कैसा होगा, बट द एंकर्स आर रियली गुड। सागर विधायक के बारे में लगातार उनको दूसरा टर्म मिला है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, सागर की जनता संतुष्ट है? क्या महसूस करते हैं? क्या शिकायतें उनसे हैं? क्या काम सागर के विधायक से आप कराना चाहेंगे? आप जनता की आवाज़ हैं। जी, नगर विधायक शैलेंद्र जैन यहां पर दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। जनता ने उन पर विश्वास किया था, उसको विश्वास को खरा करने के लिए शायद जनता उन्हें फिर से प्रतिनिधि बनाना चाहती। एंकरिंग का शौक कब से आपको? मैम एंकरिंग, मैम न्यूज़ चैनल बहुत देखता हूँ। एंकर बनने आए हो, कभी की है एंकरिंग? चलिए, पुरखौती मुक्तांगन की 5 विशेषताएं बताइए। सर, पुरखौती मुक्तांगन सर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के बाद सबसे पहले एक ऐसा एरिया डेवलप किया गया जहां हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में लोगों को बता सकें। जितना मुश्किल कंटेस्टेंट्स को हमारे जजेस को फेस करना था, उतना ही मुश्किल जजेस के लिए इन्हें चूज करना था। मतलब अब आपको लगता है कि इनमें से कुछ है जो फेम IBC 24 का चेहरा बन सकते हैं? डेफिनेटली हमारी मुहिम जो है रंग लाई है, और एक बात जो सब में कॉमन थी कि सब में जज्बा था आगे बढ़ने का, कुछ करने का। हाँ, ये बात अलग है कि मटेरियल किसी में कम किसी में ज़्यादा था, कोई न्यूज़ कंटेंट को समझता था, कोई बिल्कुल नहीं समझता था। लेकिन ये अब हमारे लिए चुनौती होगी कि हम इनमें से वो चेहरा तलाश सकें जो मंच के ऊपर आकर, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आके या जो स्क्रीन के ऊपर आके वाकई इस टाइटल को सही साबित कर सके। तो इसी के साथ हमारा आखिरी राउंड, रायपुर ऑडिशन का आखिरी राउंड यानी कि जजेस राउंड भी खत्म हो चुका है और हमारे जजेस ने रिजल्ट भी सोच लिया है। लेकिन देखना ये होगा कि कौन होंगे वो 17 कंटेस्टेंट्स जिनको मिलने वाला है टिकट टू न्यूज रूम। आप लोगों का जो सपना है बस एक कदम आप लोगों से दूर है। एक कदम दूर सपने से आने के बाद में कुछ लोग जो वापस जाएंगे उनकी मायूसी हम समझ सकते हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा बेटर नेक्स्ट टाइम। अगली बार आप लोग इसी ऊर्जा के साथ बल्कि ज़्यादा तैयारी के साथ मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब मैं जिन लोगों के नाम यहाँ ले रहा हूँ वो एक स्टेप आगे आते चले जाएं। ये है फेम IBC 24 के 17 सितारे। कोऑपरेशन के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। मैं अपनी पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगी, कैमरामैन से लेके, लाइटिंग से लेके, बैकग्राउंड से लेके, इवेंट जितना भी अच्छा आज काम हुआ है सब आप लोगों के कारण हुआ। एसोसिएट स्पॉन्सर पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट।